हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग खोलने वाले हैं जनाब की पोल पट्टी। सीधी बात है, हम और आप मिलकर के इस वीडियो का पूरा आनंद लेने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, तो आप लोगों को पता है कि इब्राहिम परिवार में ना सब एक दूसरे का ही कंटेंट खाने के पीछे पड़ गए हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि अपनी जो भाई साहब है वो इनका मैडम का कंटेंट छीन लेती है, तो मैडम कहीं इब्राहिम साहब का ले लेती हैं, तो ये जनाब अपने मैडम का ले लेते हैं। सारे लोग एक दूसरे के कंटेंट के साथ ही खेलते हुए नजर आ रहे थे। अब बताइए, ये जो लेवल डी के आई वाला ये सेगमेंट है जिसपे ये अपने ब्रांड के कपड़े और ज्वेलरीज वगैरह आजकल बेच रही हैं, ठीक है, तो ये तो मैडम का है ना, ऑफिशियली मैडम का है। तो फिर इसके बारे में जो भी कंटेंट बने वो मैडम को बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जनाब बीच में कूद गए, बोले नहीं भैया हम भी करेंगे, हमारे भी ब्लॉग में दिखना चाहिए। अमा यार, वैसे भी 5-6 दिन में इतनी आलसी महिला है कि 5-6 दिन में 7 दिन में एक कंटेंट उनका आता है, ठीक है, उस पर भी तुम कुंडली मार के बैठ जाओगे। अब यही कंटेंट अगर वो अपने तरीके से शूट करे और फिर उसके बाद अपलोड करें हमारे और आपके बीच में, कौन देखेगा। एक तो वैसे ही यार चैनल के इतने खस्ता हालत है कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो रो धो के कैसे कैसे 20-25 दिन में, सॉरी 20-25 दिन ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा मैंने भी फेंक दिया। एक्चुअली इन लोगों की वीडियोस को देखते हुए ना थोड़ी सी फेंकम फेंक की आदत पड़ जाती है, ठीक है। तो जो 2-4 दिन 6 दिन 8 दिन लग रहे हैं, तो जाकर के कैसे कैसे रोते धोते 1 मिलियन तक व्यूज इनके आ रहे हैं। अब तुम क्या चाहते हो, उनका चैनल एकदम से मर जाए, वो भी खत्म हो जाए यार। कौन सी आसुरी आनंद तुम लोगों को मिल जाएगी। अच्छा, आसुरी आनंद से याद आया कि ये लोग बेवजह का हंसते काहे हैं यार। मतलब जब देखो, और वो भी हंसना मुस्कुराना वो अलग बात हुई है ना। लेकिन हा 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 हा, राक्षसी ऐसे ही निकलती है ये लोगों की हर चीज में, जिसमें कोई लॉजिक भी नहीं है, बस हा 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 शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो की शुरुआत ही होती है जहां की मैडम अपना पूरा का पूरा पथन्ना ज्वेलरी वाला खोल करके बैठी हुई हैं और बताती हैं कि नया कलेक्शन अब आने वाला है, क्योंकि पुराना जो था, जो इन्होंने जब उसको पहला एडिशन उसका डाला था, तो वो हाथों हाथ सोल्ड आउट हो गया भाई। बागवान की किताब इतनी तेज नहीं बिकी थी जितनी तेज इनकी ज्वेलरी बिक रही है। लेकिन उस ज्वेलरी पे कमेंट कैसे कैसे आ रहे हैं आप लोग सुनेंगे ना, बताऊंगा आप लोगों को, बाद में बताऊंगा उस बारे में। लेकिन अभी ये बता दो कि ज्वेलरी आखिर ससुर खरीद कौन रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ना। अब बताइए, इतने ज्यादा इनके उस पेज के भी फॉलोअर्स हैं और उस पे भी 50, ये तो बता रही है कि पहले 2 घंटे में 50 से ज्यादा सोल्ड आउट हो गए। और आप लोग वेबसाइट पे देखेंगे तो उसमें सोल्ड आउट का स्टिकर लगा हुआ है प्रॉपर। ले कौन रहा है, खरीद कौन रहा है? उमराव जान के जमाने वाला तुम ज्वेलरी बेच रही हो, इतने सारे उस पर भद्दे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को कोनो फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली इस पे सवाल उठाना शुरू किया ब्लॉगर्स ने, सॉरी ब्लॉगर्स नहीं, ये जो पॉडकास्टर्स और रिएक्शन वीडियो वालों ने, कि ये सारी चीजें जो है ना वो थोक में भोपाल से ला करके यहाँ, भोपाल मतलब आपको पता है सुरमा भोपाली का शहर, वहां से ला करके थोक में किलो के भाव फिर यहाँ अपना टच दे करके उसे बेचा जा रहा है कि ये मेरा टच है, मेरी है। अब ये कह रहे हैं कि आपको अगर लेना हो तो आप लेबल DKI, अनेबल DKI, PKI जो भी है इनका, उसके वेबसाइट पे जाकर के वहां से आप लोग परचेज कर सकते हैं, जैसे इनके कपड़े आप लोग परचेज करते हैं। एक बात बताइए, परचेज तो आदमी कर लेगा, इतने सारे डिफेक्टिव के कमेंट्स पड़े हुए हैं तुम्हारे यहाँ, उस पर तुमने जरा सा भी संज्ञान लिया? अमा तुम्हारे यहाँ से खरीद तो लेगा आदमी, उसको पहुंच भी जाएगा, लेकिन इतने सारे डिफेक्टिव आ रहे हैं। देखिए इनका मैंने पहले ही बताया था, ना तो कोई ट्रैकिंग है, ना कोई ईमेल आईडी या फिर ऐसा कुछ दिया। ईमेल आईडी भी एक दी हुई है तो वो इनवैलिड है, ठीक है, उस पर आप कोई कमेंट, कोई कुछ भी, ना तो रिव्यूज दे सकते हैं, ना तो कोई भी क्लेम कर सकते हैं कि ये गलत है, ऐसा आया है वैसा आया है, जैसे फीडबैक होता है। ना रिटर्न पॉलिसीज है, कुछ भी नहीं। ले लिया ना, जिम्मेदारी तुम्हारी, भाड़ में जाओ, पहनो चाहे फेंक दो, हमसे उससे मतलब नहीं है। और एक एक ज्वेलरी यार इनके 16-16, 17-17 के हैं। अब इनके ही कमेंट बॉक्स में लोग आ रहे हैं कि यार तुमने भोपाल से लिया हुआ है, वहां तो किलो के भाव में मिलता है फिर यहाँ। क्योंकि वहां भी ये गई थी, जब जब इन्होंने बताया कि ये अपनी बाजा खाला के साथ शॉपिंग करने जा रही हैं, तो इन्होंने चीजों को नहीं दिखाया जो इनकी, इन लोगों की हैबिट होती है। आखिर और क्या ही दिखाएगा, है ना। जो ब्लॉगर्स होते हैं वो क्या ही दिखाएंगे, अगर फैमिली ब्लॉगिंग बना रहे हो तो वही तो नहीं दिखा सकते ना, कि दाल चावल रोटी सब्जी बन रही है, भिंडी की भुजिया खाए सो गए, ऐसा तो नहीं होता। तो वहां गए तो उन चीजों को काहे नहीं दिखाया जो तुमने परचेज किया हुआ है। फिर किसी ब्लॉगर्स के कोई शुभचिंतक थे जिन्होंने फोटोज वगैरह डाल दी कि भैया यहीं से इन्होंने लिया था, यहाँ किलो के हिसाब से चीजें मिलती हैं, बार्गेनिंग अगर आपको अच्छी आती है तो 25-30 रुपए में भी मिल जाती है। तो ऐसा कहा गया था। तो अब ये कह, अगर ये गलत साबित करने के लिए हमें और आपको कूदे हुए हैं कि नहीं भोपाल से नहीं लिया गया था, तो भाई लोखंड वाला से लिया होगा, वहां भी तो सस्ते ही मिल जाते हैं, है ना। और जब ये मैडम ज्वेलरी को अपने हाथों में लेकर के फोटो क्लिक कर रही होती हैं, तो हमें और आपको जस्टिफिकेशन देने के लिए कि ऐसे ही तुमने तब भी खींचा था पहले एडिशन में जब मैं भोपाल में था, सिर्फ हमें और आपको गुमराह करने के लिए।
इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो जैसे यूजुअली जनाब के वीडियोस में नहीं होता था, इसमें डेट वाइज आपको सारी ब्लॉगिंग दिखाई जा रही है कि 8 अक्टूबर का ये है तो 9 अक्टूबर का ये है, फिर 10 का आएगा, 12 का आएगा। अच्छा, पूरा अपना ये ना ज्वेलरी का पुथन्ना फैला के बैठी रहे, उसे बीच में आती है चुम्बेश्वरी आंटी। अब आप बताइए कि चुम्बेश्वरी आंटी के आने के बाद जनाब उनसे बोलते हैं कि ये नया इन्होंने ऐड किया है कि जैसे कपड़े देती थी अब ये ज्वेलरी भी बेचा करेंगी। तो वो कहती है हाँ अच्छा है, अच्छा है। तो चुम्बेश्वरी आंटी का आप लोगों को पता ही है, उनको तो बैगन के भरते के का वो पिज्जा वगैरह खिला दिया जाता है, वो भी उनके लिए अच्छा होता है। मतलब उनके लिए तो वही है कि भैंस भी प्रेग्नेंट, उसका बच्चा भी प्रेग्नेंट, भैंसा भी प्रेग्नेंट, सब एक बराबर होते हैं। तो इनके इन सब के लिए बस वही है। लेकिन जनाब को ये चीजें पता नहीं होती है कि चुम्बेश्वरी आंटी ऑलरेडी ये चीजें देख चुकी हैं। उनको पता है कि ये सारी चीजें ये ला रही हैं, क्योंकि मैडम जी हा 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 करते हुए इसी वीडियो में बता देती हैं कि ऐसा है कि अम्मी और सबा को हम सारी चीजें पहले ही दिखा चुके हैं, वो लोग देख चुकी हैं। फिर भी आंटी हाँ हाँ तभी मैंने बोला था कि बहुत अच्छा। अमा यार कितना स्क्रिप्टेड चीजें तुम लोग करोगे। सडन से वही चीजें और स्क्रिप्ट में लिखी हुई पढ़ करके बोलने वाली चीजें वो दोनों अलग अलग होती है और पता चल जाता है। तो यहाँ पे ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब उसके बाद जनाब क्वेश्चन करते हैं मैडम से कि ऐसा है कि कैसा इतना अच्छा कैसा रिस्पॉन्स रहा। भाई 2 घंटे में इनका पूरा का पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। सोल्ड आउट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह रही है कि 50 से ज्यादा बिक चुके हैं। भाई खरीद कौन रहे यार, 11-12 डिजाइन तो तुमने लॉन्च किए थे, उसमें भी क्या इतना पसंद आ रहा है लोगों को कि एक एक लोग 2-2 3-3 4-4 ऐसे करके ऑर्डर कर रहे हैं। भाई बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन इन सब चीजों के तुमने स्क्रीनशॉट नहीं लगाई जैसा तुम एज यूजुअल करती थी। पहले तो तुमने प्रॉपर स्क्रीनशॉट लगा करके उस पर अच्छे खासे रील्स भी बना दिए थे और उसका स्टेटस लगाना, स्टोरी लगाना, ये सारी हरकतें तुम्हारी होती रहती थी। लेकिन यहाँ पे तुमने ऐसा कुछ नहीं दिखा, तो हम नहीं मानेंगे। जब तक स्टेटस और स्टोरी नहीं आएगी हम नहीं मानेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि आपके मानने या ना मानने से क्या होता है, जैसे इनके मानने से इनका सब कुछ बिक गया है यार, वैसे मेरे मानने से होगा। हम नहीं मानेंगे, आप लगाओ हम मान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो वीडियो में आप लोगों को बता दूं कि इनका ये जो वेबसाइट है लेगल लेबल अनेबल PKI ये वाला, इस पे जब आप लोग कुछ भी ऑर्डर करेंगे तो सारी चीजें ऑनलाइन ही होती है। मतलब वहां पे COD भी नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। भाई आपको तुरंत पेमेंट करना होगा, उसके बाद वो आपके पास पहुंचेगा, और आपके पास पहुंचने के बाद वो डिफेक्टिव हो, वो टूटा फूटा हो, उसके कलर आपको नहीं पसंद है, डिजाइन आपको नहीं पसंद है, कुछ भी इशूज है, उस पर कोई रिटर्न पॉलिसी है ही नहीं। ना रिटर्न है ना एक्सचेंज है। मतलब एक बार आपने वहां पे क्लिक किया, आपके पैसे गए, आपको पसंद है अच्छी बात है, नहीं है तो आपकी मजबूरी है, आपको रखना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई ट्रैकिंग नहीं है। मैंने आपको बताया इनके ईमेल जो है जो इन्होंने दिया हुआ है कस्टमर सपोर्ट के लिए वो इनवैलिड है, किसी ने उसका भी भांडा फोड़ दिया था। और बाकी चीजें इनका ना तो कोई ट्रैकिंग नंबर है, ना तो कुछ है, ना आप फीडबैक दे सकते हो, ना तो अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हो। कोई भी ऐसी ट्रैकिंग नहीं है जो आप कर सकते हो जिसपे आपकी बातें इन तक पहुंचाई जा सके। एक ले दे करके यूट्यूब और इंस्टाग्राम के कमेंट बॉक्स ही है, जिसमें वो इंसान के अपने ऊपर होता है, अपनी मर्जी पे होता है कि वो चाहे तो उसे इग्नोर करे, चाहे तो उसे संज्ञान में ले। तो आप ही सोचिए कि अगर आपके पास पहुंचा, यार ये बिजनेस कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आता। कस्टमर सपोर्ट तो होता ही है ना यार। तुम गेहूं चावल आटा थोड़ी बेच रहे हो कि एक ही तरीके का आता है ना, कि आदमी ने ले लिया ले लिया। सुनार का दुकान नहीं है ना तुम्हारा, तुम तो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो। तो ऑनलाइन बिजनेस में ये सारी चीजें, ये फैसिलिटीज कस्टमर और कंज्यूमर्स को दी जाती है कि भाई आप लीजिए, अगर नहीं पसंद आया तो हमारी ये रिटर्न पॉलिसीज है, इसके अंतर्गत चीजों को रिप्लेस करके दिया जाएगा या फिर उसे आपके आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। रिटर्न या रिप्लेसमेंट ये दो चीजें होती है ना, इनके केस में कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। आपने एक बार परचेज कर लिया तो परचेज कर लिया। अच्छा, अब वीडियो में बारी आती है सोफा पुराण की। आप लोगों को पता ही है कि पिछला जो वीडियो इनका निकला था वो पूरे का पूरे सोफे के कुशंस में ही घुस गया था। पूरा इनका जो 17-18-15 मिनट का वीडियो बना था पूरा सोफे पे ही बना था, सोफे को लेकर के ही बना था। मतलब उसमें कंटेंट जो था वो सोफा था। तो अभी भी वो सोफे वाला हिसाब किताब बंद नहीं हुआ है। अब यार बंद करो, पक जाते हैं आदमी। हम बोलने में पक जाते हैं तो लोग देखने में कितना पक जाते होंगे, है कि नहीं। लेकिन नहीं, सोफे का वही चल रहा है। आप लोगों को पता ही है कि नया सोफा इनका आया हुआ है, तो उस पर कह रहे हैं कि इस पे नैनो कोटिंग करा देते हैं, तो जिससे इसकी शाइनिंग 7-8-9 महीने तक बरकरार रहती है। अगर कोई डस्ट या फिर कुछ ऐसा स्टेन लग जाए तो उसे ऐसे वाइप कर देते हैं तो वो हट जाता है। हमारे यार पहले ही तुमने कलर सोच करके लेना चाहिए था ना, कि कलर कैसे ले रहे हैं तुम सोफे के। और भी कलर होते हैं और भी लिया जा सकता है, लेकिन नहीं, ठीक है भाई पैसे वाले हो तुम। वैसे भी एक बार नैनो कोटिंग करा दिया, 7-8 महीने 9 महीने आराम से उससे निकल जाएंगे। उसके बाद उसको फिर से रिपीट करानी होती है, ऐसा इन्होंने बताया। बट रिपीट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 8-10 महीने बाद तो तुम लोग बदल ही दोगे, तो फिर रिपीट कराने की क्या जरूरत है कि नहीं। और उसके बाद की अगर बात करूं तो ये सोफे में पूरा का पूरा ब्लॉग इन्होंने पिछला जो निकाला था उसमें कहीं पे भी कोई और जिक्र नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सोफा ही चल रहा था। पैसे वाले लोग हैं, कंटेंट के नाम पे कुछ रहता नहीं, आलसी विचारधारा के लोग हैं, आप लोगों को पता ही है। कुछ करना जानना है नहीं, जब
आ रहा है, सोफे में निकाल दो, चाहे कुर्सी पे निकाल दो, ये सारी चीजें कहते फिरते हैं कि बच्चे अगर में रूहान है और मैडम जी हैं, तो मैडम जी तो नहीं है, लेकिन डस्ट और स्टेन वगैरह लगना लाजमी है। हाँ बिल्कुल लाजमी है भाई, हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी जब डस्ट और वो सारी चीजें स्टेन वगैरह लगेंगी तो उसे साफ करना पड़ेगा। और सफाई में तुम्हारे मैडम के हाथ कितने तंग हैं दुनिया को पता है यार। उनका तो ये है ना कि अगर करेंगे तो अच्छे से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे वाली पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है। यहाँ तुम परेशान कर रहे हो अपने गुलगुल्ले को। अच्छा, गुलगुल्ले से याद आया, वहां पे जो अपना गुटका किंग है वो अपने बच्चे को गुल्ला बना करके फिर रहा है। अब यहाँ ये अपने बच्चे को गुलगुल्ला बना करके फिर रहा है। अब सोचो, वो कंधे पे सोने की कोशिश कर रहा है, इरिटेट हो रहा है, लेकिन इन्होंने बराबर उसको झुला झुला के मेरा गुलगुल्ला है, मेरा गुलगुल्ला है, मेरा गुलगुल्ला अगर थोड़ा बड़ा हो गया ना तो तुम्हारे सर पे गुल्ले निकाल देगा। सीधे सीधे बोल देगा कि अगर हमको कैमरे में तुमने दिखाया तो फाड़ देंगे तुम्हारी, हमको नहीं आना है तुम्हारी वीडियोज में। पूरी तरीके से दोस्तों वो इरिटेट होता रहता है, लेकिन क्या ही बोले, इन लोगों का कंटेंट है ना, इसी के इर्द गिर्द चलता है। बिना रूहान को दिखाए इनका वीडियो पूरा नहीं हो सकता है ही नहीं। कुछ बच्चे से लोग इतना प्यार करते हैं, इस बच्चे से, इसको देख करके, इसकी हरकतें देख करके। लेकिन ये बात अलग है कि इन लोगों ने उसे मदारी का बंदर बना रखा है, उससे नाच करवाना, डांस करवाना, ये करवाना, वो करवाना। इनको लगता है बहुत कूल लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग चूतिया समझते हैं इन सब चीजों को ना। ये जो तुम लोग बकचोदियां करते हो इसको चूतियापा कहते हैं हमारे यहाँ। अब जनाब के ब्लॉग में आगे बारी आती है कुछ अच्छे चीजों की। जी हाँ, कितनी अच्छी चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, जाने का नहीं किधर भी, इधर ही सब पता चलेगा। तो देखिए जनाब, अब कहते हैं कि देखिए शाम का समय है, होने जा रहा है, अब कुछ स्पेशल लोग आने वाले हैं, कुछ स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं मौदहा से चल करके, जिन्हें मैं आप लोगों से मिलवाऊंगा। तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। खैर, उसके पहले की चीज ये है कि रोहान का जो कमरा है उसे पूरी तरीके से खाली कराया जा रहा है, क्योंकि उन गेस्ट महोदय को वहीं पे रोका जाएगा, वहीं पे वो लोग रहने वाले हैं। ये सारी चीजें ये बताते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद ये चले जाते हैं स्टेशन पे। स्टेशन पे जाकर के टाइम पास करना, इतना हाइप बनाना इस गेस्ट का कि ये गेस्ट है, ये है, मतलब आधा ब्लॉग इनके चक्कर में निकल गया, आधी चीजें इनके चक्कर में निकल गई, सिर्फ इन्हीं के ऊपर, इनके ऊपर फोकस करने की। आया कौन? मुदाहा से इनके बच्चे मामा, बच्चा मामा। हाँ यार, बच्चा मामा से याद आया, इनकी नानी जान को कोनो नाम वाम नहीं मिला था क्या? किसी का नाम बाजा रख दिया, किसी का नाम बेटी रख दिया, किसी का नाम बच्चा रख दिया, किसी का नाम खारी रख दिया, किसी का नाम चुम्बेश्वरी रख दिया। सॉरी, चुम्बेश्वरी हमने रखा है, उनका नाम कुछ और रखा था उन्होंने। तो कुल मिला जुला करके जो नानी जान थी ना, उनको प्यार सिर्फ और सिर्फ अपनी बड़ी बेटी से था, बाकी सबका नाम ऐसे ही जो मन में आया। अगर खारी खा रही है तो खारी नाम रख दिया, कोई बच्चा रो रहा है अगल बगल में तो बच्चा नाम रख दिया, यही सारी चीजें हुई हैं। तो सबके साथ नाम नहीं दिया गया है, सबके साथ मजाक किया गया है, ठीक है। तो इनकी नानी ने, और है भी, इनका कुनबा इतना बड़ा है, नानी जान ने इतनी मेहनत करी है कि आप सोचिए, इतने सारे जिसके बच्चे हो का ही नाम रखेगा, कितना नाम रखेगा भाई। कोई तो ऐसा होगा ना जो बुला करके अपने नाम से चला गया, बस वही जिंदगी भर का ठप्पा लग गया, तो वैसा ही कुछ हुआ होगा। खैर, तो इनके बच्चा मामा आने वाले हैं। तो एक्चुअली ये है ना कि इन लोगों ने, शायद पूरे परिवार ने कंटेंट को बांट करके रखा है। आप लोगों ने देखा ही है कि 3 ब्लॉगर्स हैं इनके घर में, 3 चैनल है जो चल रहे हैं इस समय, रनिंग में है। तो सब ने, वो भैंस आपा अपनी बहुत चालाक है, वो तो ऐसे ऐसे कंटेंट उठा लेती है कि इनके पकच्चे उड़ जाते हैं, उसका अलग ही चलता है। अब आप लोग देखिए, जब ये जो ठुकैया मैडम है, उनके भाई ने जब इतना सब कुछ बवाल काटा था, तो वो लेकर के आ गई ठुकैया को अपने ब्लॉग में, क्योंकि उस समय इनके भाई से इनका नहीं जम रहा था, रिश्ते पहले जैसे नहीं थे ना फ्रेंड्स। तो लेकर के आ गई इसलिए कि इनके रिश्ते बहुत अच्छे थे, वो बहुत चालाक है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े अम्मी और बड़े पापा आए हुए थे, तो वो लोग रुके हुए थे अपनी भैंस आपा के यहाँ पे, वो भी सिर्फ इनको शेड कराने के लिए कि देखिए हम सबको रोक सकते हैं, हमारा दिल, मकान, सब कुछ बहुत बड़ा है। आप लोगों का 5 BHK है तो क्या हुआ, आप लोग नहीं रख सकते किसी को, ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी। और वैसे भी ये लोग नहीं रखे, बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो लोग भी दोहरे चरित्र के हैं। ऐसा ही उन्होंने किया था ना। अब आप सोचिए कि इनकी बड़ी अम्मी ने भर भर के, जो चैट वायरल हुआ था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि भर भर के इनको और इनके पिताजी को सुनाया था उन्होंने कि ये हैं जनाब है जो कि मोबाइल फोन छीन लेते हैं इब्बू अंकल से, उनके घर पे भी बात करने नहीं देते उनके भाई भौजाई से, ऐसा कुछ कहा था। तो कौन सा बेटा होगा जो इतना सुनने के बाद भी तुम्हारी आवभगत में लग जाए। तो इन लोगों ने कंटेंट बांट रखा है कि कुछ को तुम उठाओगे, कुछ को हम उठाएंगे। तो बच्चा खारी वाले ये हैं और बाकी लोग वो हैं। तो चलो ठीक है, अपने यहाँ रखोगे, अच्छी चीज है, रखना बिल्कुल सही है। लेकिन एक मिनट, ये जनाब कह रहे थे कि ये लोग 1 हफ्ते से ज्यादा रुकने वाले हैं। अमा यार, वहां तो दिल्ली की शॉपिंग चल रही है कि दिल्ली सबको जाना है भाई। अपनी भैंसिया आपा तो वहां तैयारी कर रही है सबके लिए, बकायदा एकदम शॉपिंग वगैरह ये सारी चीजें, कि तो तुम लोग और ये बच्चा खारी मामा ये लोग नहीं जा रहे क्या दिल्ली? भाई ऐसा तो नहीं यार कि तुम लोगों ने कंटेंट के तौर पे बुला दिया कि कुछ है नहीं, चलो पहले आओ मुंबई, उसके बाद चलेंगे दिल्ली, उसमें 1-2 वीडियोस निकल जाएंगे हम लोगों के। ऐसा ही कुछ हुआ होगा, क्योंकि तुम लोगों के लिए एक्चुअली स्पेशल मेहमान नहीं, स्पेशल कंटेंट चल के आया है मौदहा से, यही सच्चाई है। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तुम लोगों ने ये हाइप बनाई है सिर्फ,
बाकी तो कुछ नहीं है, हम लोगों का चूतिया कट रहा है, हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं कितने मिलनसार लोग हैं। और सबकी बातें एक तरफ कर लीजिए, इब्बू अंकल अपने, आप लोग देखिए कि जब उनके बड़े भाई और भाभी जी आई थी तो उनको दिखाया तक नहीं गया था, बस मिले होंगे ऐसे ही, थोड़ी बहुत हंसी मजाक वाली बातें हो गई होंगी तो हो गई होंगी बाई चांस। लेकिन यहाँ भाई अपने साले से ऐसे मिल रहे हैं। अच्छा वो कहावत भी है ना कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, तो वही वाला हिसाब किताब, इब्बू अंकल की चेहरे की चमक एकदम से बदल गई भाई, अच्छा लग रहा है देख करके, हाँ नहीं ठीक है। वैसे भी है जो चुमेश्वरी आंटी, पता नहीं कब खाना पीना बंद कर दे, तुम्हारे यहाँ तो यही चलता है घर जमाई वाला हिसाब किताब, कब किसका दाना पानी किसकी पत्नी बंद कर दे और फिर उसके बाद लुटिया बहाल हो जाए वो तो। खैर, वीडियो की जब शुरुआत करते हैं ये वाला ना जनाब, जब रिवील करते हैं कि नई स्टेशन जाना है, उसी टाइम में बीच में एंट्री हो जाती है मैडम की, मैडम कहीं गई रहती हैं और आती हैं, तो उनका वही कट्टरपंथी वाला हिसाब किताब शुरू हो जाता है। भाई खिलौने लाई हैं बच्चे के लिए, लेकिन बच्चे को तब तक नहीं देंगी जब तक वो दुआ सलाम नहीं करेगा, सलाम बोलो तभी मिलेगा। हमारा यार गजब की चूतियापंथी है तुम लोगों की, पक जाते हैं भाई, एक ही चीज को कितना रिपीट कराओगे। एक बार उसने गलती से भगवान को पहचान क्या लिया तुमने तो उसकी जिंदगी मुहाल कर दी है यार। कभी कलमा पढ़ाने के लिए हाफिज साहब आ जाते हैं, कभी ये आ जाते हैं, कभी वो आ जाते हैं, कभी उससे नमाज पढ़ाया जाता है। अब हाँ ठीक है, मान लिए भाई कि उस समुदाय में तुमने शादी करी हुई है, सॉरी निकाह किया हुआ है, तो सब कुछ तुम उसी के अकॉर्डिंग करोगी। इसमें कुछ भी ये दिखाने की जरूरत नहीं है ना, क्या क्या क्यों शो ऑफ करना है कि नहीं। अच्छा जब जनाब स्टेशन पे वेट कर रहे होते हैं, उसके बाद जब ये प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, ट्रेन आने वाली होती है, तब ये कहते हैं कि प्लेटफॉर्म टिकट हमने ले लिया, प्लेटफॉर्म टिकट सबको लेना चाहिए। भाई बहुत अच्छी बात है, प्लेटफॉर्म टिकट सबको लेनी चाहिए, ट्रेन की भी टिकट सबको लेनी चाहिए। उसके बाद ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो हो जाती है तुम्हारी। उसके बाद तुम है ना गंद मचाओ, कहीं यहाँ डायपर फेंको, कहीं वहां करो, कहीं है ना यार, बंद करो। ज्ञान देने से पहले कुछ सोच लिया करो। प्लेटफॉर्म टिकट जो नहीं लेगा ना, टीसी उसके पिछवाड़े में क्या क्या कर देता है समझ में नहीं आता भाई। छोटी सी चूक के लिए 5-5 हजार रुपए तक के फाइन लग जाते हैं, और 24 घंटे तक बिताने पड़ेंगे वो अलग से। तो ये चीजें सबको पता है, ठीक है, तुम जागरूकता फैला रहे हो, लेकिन ये साफ सफाई वाले पे कब बोलोगे, उस पे भी बोल देना चाहिए था तुमने, है ना, कि ये टट्टियों वाला जो डायपर वगैरह है ये सारी चीजें ऐसे नहीं फेंकनी चाहिए पब्लिकली, तो बिल्कुल नहीं, डस्टबिन वगैरह में डालना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही रेलवे के बारे में बोल रहे हो, पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहे हो, तो स्वच्छता के बारे में भी तुम्हें ही बोलना चाहिए, ये जिम्मेदारी होती है। खैर, ट्रेन से उतरे मामा मामी, तो यार एक चीज बड़ी ही अजीब लगी कि ये जो मामी है ये बड़ी फिटफाट लग रही थी, मतलब ट्रिम स्लिम वो वाला हिसाब किताब था। और इनके बच्चे भी इतने बड़े बड़े हैं देख करके लगा, तो इनके सामने तो अपनी जो मोटी आपा है वो इन दोनों की माँ लगेगी, मतलब ऐसा शरीर वाइज, ऐसा दिमाग में आया। अब ये चीजें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को बता दूं, अगर मुटकी के हेल्थ के बारे में कोई सवाल उठा दे, कोई कुछ बोल दे, कोई सजेशन दे दे, तो सीधे सीधे कहती हैं कि नहीं, जो बच्चा पैदा करती है ना उन्हीं को पता है, उनका वेट बढ़ ही जाता है कुछ भी हो जाए। तो यार दो दो बच्चे इन्होंने पैदा किए, इनका क्या डाउनलोड हुआ था, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ होगा भाई, इन्होंने पैदा ही किया होगा ना। और प्रॉपर हिजाबी दिख रही है, ये होती है प्रॉपर हिजाबी महिला, जिसपे तुम ज्ञान पेलती हुई नजर आती हो कि नहीं ये जो हिजाब होता है आपके फैशन के लिए नहीं होता है एंड ऑल। तो तुम देख लो कि हिजाबी महिला कैसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी स्लिम होती है भाई। अब तुम इनसे जलो क्योंकि ये तुमसे स्लिम है, अच्छी है, गुड लुकिंग है, सारी कुछ चीजें देख करके। यही कहना इस बात के पीछे का मोटिव सिर्फ ये है कि देखो बच्चे इंसान दुनिया में बहुत सारी क्या, मोस्ट ऑफ द औरतें सब पैदा करते हैं, लेकिन सब तुम्हारी तरह उनके ऊपर ठिकरा फोड़ करके तुम्हें घूरना सब कुछ है। वर्कआउट नाम का तुम्हारे अंदर कुछ है नहीं, कुछ करना नहीं है, तुम्हारे जीवन शैली में कहीं भी फिट नहीं बैठता, तो कैसे वजन रिड्यूस होगा, होना ही नहीं है। उसके बाद तुम 600 किलो की हो जाओ, 800 किलो की हो जाओ, गुटखा किंग तुम्हें उतना ही प्यार करेगा, उसका प्यार नहीं कम होने वाला है, क्योंकि वो प्यार करता है पैसे से, पैसे तुम्हारे आ रहे हैं, और उसके लिए भी अब प्यार कम हो रहा है उसका। तुमने इतना ज्यादा ये परपंच रचा हुआ है कि अब आगे देखो खुदा ही मालिक है कि क्या होने वाला है उसका। खैर, अब ये लोग आए हुए हैं मामा मामी, ये खारी मामा, सॉरी बच्चा मामा जनाब के यहाँ रुकने वाले हैं, जिसके लिए इन्होंने प्रॉपर रूम वगैरह अरेंज किया हुआ है, रूहान के रूम को खाली करा दिया है, उसमें रहेंगे मामा मामी। तो ये चीज तो अच्छी है यार, मुंबई में आके अच्छी हॉस्पिटैलिटी का तुम लोग आनंद ले सकते हो। नहीं तो तुम अगर भैंस आपा के यहाँ गए हुए होते तो जमीन पे ऐसे ही गद्दा बिछ जाता, सूअर की तरह सारे लोग वहीं पे पड़े हुए मिलते। तो यहाँ पे वो चीजें तो अच्छी है, कितना सारा हम लोगों ने बवाल काटा था, जिसके बाद तो आकर के नानी के लिए एक फोल्डिंग आई थी, है ना, नहीं तो नानी भी उनको पसंद था ऐसा कहा जा रहा था। तो अब पसंद कहाँ चली गई, अब तो बराबर अपना वो चारपाई छोड़ती ही नहीं है। तो कुछ भी बोलने से पहले एक बार इंसान को सोचना चाहिए। इन शॉर्ट अगर कहूं तो ये पूरा का पूरा खानदान एकदम से फर्जी वाड़े से पड़ा है। आप किसी एक को नहीं कह सकते कि ये कम फर्जी है, सब एक से बढ़कर एक। अगर इसको फर्जी बोल दो तो अगला वाला बोलेगा है कैसे बोले, हम इससे भी ज्यादा वाले फर्जी हैं, हम तुमको करके दिखाएंगे। वो ऐसे हरकत कर देता था, ठीक है। जिस बड़े पापा बड़ी अम्मी को लेकर के हम लोगों ने इतनी सहानुभूति करी, इतने सारे वीडियोस बनाए, इतने रिएक्शंस बनाए, बाद में पता चला कि वो भी वही सुपड़ का ही है, अपना ही नाक काट करके टहल रहे हैं लोग। बताइए कि आकर के फिर जहां थूका वहीं पे चाटा, वहीं पे सारी कुछ चीजें हो रही है, मतलब बाकी हम और आप चूतिया बनते फिरते हैं ना इन सब चीजों में।
सब पैसे के भूखे हैं, सब अपने अपने ऑडियंस को पकड़ करके चूतिया बना रही है, तीनों के तीनों। जनाब एक नंबर के जुट्टे हैं, मैडम का आपको पता ही है, उनके उनका फेकम फाक इतना ज्यादा है कि हम और आप लपेटते लपेटते परेशान हो जाएंगे, लेकिन उनका वो खत्म नहीं होगा, स्टॉक ही नहीं खत्म होती। सिर्फ और सिर्फ स्टॉक खत्म होती है अनेबल डीकेआई की, बाकी किसी का स्टॉक नहीं खत्म होता। ये फेकम फाक वाला तो बिल्कुल नहीं, लपेटते रहो। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अब इस वीडियो को खत्म करते हैं। वैसे वीडियो में कुछ ज्यादा है नहीं, आप लोगों को पता ही है कि एफ लोगों का कैसा ही होता है, लेकिन फिर भी अपने तरीके से बहुत अच्छा करने की हम लोगों ने कोशिश की है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करके मजा लीजिएगा वीडियो का। बाकी इंटरटेनमेंट पर्पज से ही बनाई गई ये वीडियो है। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।